हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सैनिकी। पिछली वीडियो में हमने ये तीन इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी सीखी थी। कौन कौन सी? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आज की वीडियो में हम नेक्स्ट थ्री आइडेंटिटी सीखेंगे जो सीबीएसई स्कूल एग्जाम और बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा पूछी जाती है। साथ ही मैं आपको कुछ आसान ट्रिक भी बताऊंगी जिससे फॉर्मूला आप हमेशा याद रखेंगे। तो चलो गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड क्विक रिवीजन कर लेते हैं और मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी। आप उस वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करें, उसके कुछ एग्जांपल सोल्व कराए उनको भी सोल्व कीजिए। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले फॉर्मूला रिवाइज करते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसकी ट्रिक मैंने आपको बताई थी कि पहले ए का स्क्वायर करेंगे, फिर बी का स्क्वायर करेंगे, प्लस 2a भी करेंगे। ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बताया था कि ए स्क्वायर रखेंगे, बी स्क्वायर रखेंगे, यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, माइनस के 2a भी रखेंगे। और अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो उसे कैसे सोल्व करेंगे, एक बार ए और बी को प्लस में लो, एक बार ए और बी को माइनस में लो। इस तरीके से हमने तीन आइडेंटिटी प्रीवियस लेक्चर में समझी थी। आप इसे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, वहां से आप वॉच कर सकते हैं। तो चलो गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो गाइस, सबसे पहले जो आइडेंटिटी है वो हमारी क्या है, ए प्लस बी प्लस सी, इसका स्क्वायर करना है। तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर की ट्रिक क्या होगी? देखो, जैसे हम पहले ए प्लस बी का होल स्क्वायर का यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेते हैं। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला था, ए का स्क्वायर किया प्लस बी का स्क्वायर किया प्लस मिडल का क्या कर दिया, डबल कर दिया। यानी मिडल क्या होगा, ए बी का हमने क्या कर दिया, डबल कर दिया। ये तो फॉर्मूला बना था आपका। सेम वैसे ही ए प्लस बी प्लस सी का बन रहा है। तो पहले क्या करेंगे, ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर, मतलब तीनों टर्म का स्क्वायर कर लेंगे, प्लस फिर डबल 3 बार लिख देंगे। ठीक है, टू 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 लिख लिया 3 बार। अब इसके बाद क्या है कि पहले तो ए को बी से करना है, तो क्या टर्म बन गई, ए बी। फिर हमें क्या करना है, इस बी को सी के साथ लिखना है, बी और मल्टीप्लाई सी यानी बी सी बन गया। और फिर लास्ट में ए को सी के साथ करना है, तो हमारी क्या टर्म बन गई, सी ए बन गई। इस तरीके से आपको फॉर्मूला याद रखना है। यहाँ पे आपको ट्रिक लिख भी रखी है कि पहले क्या करना है, सभी का टर्म का स्क्वायर कर लेना है। ठीक है, फिर डबल करना है पेयर बना के। जैसे कि ए का बी से करा डबल, 2ab, फिर बी का सी से किया 2bc, और फिर ए का सी से किया 2ca। इस तरीके से आपको फॉर्मूला याद रखना है। अब हम कर लेते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल सोल्व। ठीक है, एग्जाम्पल सोल्व करने के लिए आपको यहाँ पे फॉर्मूला कंपेयर करना पड़ेगा। पहले ये आपका ये एक्स है, ये क्या हो गया, ए हो गया, ये आपका क्या हो गया, बी हो गया, और ये क्या हो गया आपका, सी हो गया। उससे पहले हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc एंड प्लस 2ac। ठीक है, अब कंपेयर करने पे आपको क्या करना है, x, a की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे लिख ले दो आप। a की वैल्यू क्या हो गई, x हो गई, b की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई, और c की वैल्यू क्या हो गई, y हो गई। अब इन सबको इसमें रखना है फॉर्मूले में। ठीक है, तो रख लेते हैं। देखो, सबसे पहले क्या करना है आपको कि a की वैल्यू क्या है, हमारी x है, यानी कि x का स्क्वायर प्लस फिर b का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस c यानी y का स्क्वायर। ठीक है, अब प्लस कर लेंगे 2 इंटू ए बी, यानी कि 2 मल्टीप्लाई एक्स इंटू 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बी इंटू सी यानी कि 2 मल्टीप्लाई वाई, और प्लस 2 इंटू ए इंटू सी। ए की वैल्यू क्या है हमारी यहाँ पे, एक्स है, और सी की वैल्यू क्या है हमारी यहाँ पे, वाई है। अब एक्स का स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, प्लस 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, प्लस वाई का स्क्वायर करोगे तो वाई स्क्वायर आएगा, प्लस अब 2 की 2 से कर लो, 4 आ गया, एक्स यानी कि क्या आ जाएगा, 4x, प्लस अब इस 2 की 2 से करोगे 4 आ गया, 4y, प्लस और 2 की x और y से करोगे तो पूरा टर्म ऐसे लिखा जाएगा 2xy। इस तरीके से आपको एग्जाम्पल सोल्व करना है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट आइडेंटिटी देखते हैं। तो देखो, नेक्स्ट आइडेंटिटी हमारी क्या है कि a प्लस बी का क्यूब करेंगे। जैसे मैंने आपको बोला था कि प्रीवियस लेक्चर में हमने स्क्वायर ट्रिक पढ़ी थी। ठीक है, इस वीडियो में हम करेंगे क्यूब के फॉर्मूले। तो क्यूब का फॉर्मूला कैसे याद रखना है उसकी ट्रिक मैं आपको समझाऊंगी। a प्लस बी का होल क्यूब, उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो देखो, सबसे पहले क्या करो, इसका क्यूब कर लो, फिर इसका क्यूब कर लो, मतलब कि ए क्यूब और बी क्यूब। ठीक है, प्लस
3a² b, यानी पहली वाली टर्म का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, इसे ऐसे रख लो b। और फिर या फिर आप कर सकते हो +3 लिख लो, a ऐसे लिखो, फिर b का स्क्वायर कर लो। इसको आप एक तरीके से और लिख सकते हो, ऐसे भी आप कर सकते हो, a³ लिख लिया प्लस b³ लिख लिया, प्लस एक काम करो, जैसे आपने यहाँ पे a²b² में आपने क्या लिखा था, a² प्लस b² प्लस 2ab लिखा था ना, उस तरीके से क्यूब में लिख लो a³ b³ और यहाँ पे लिख लो 3ab। और बस इसके बाद आपको क्या करना है, a प्लस बी का ब्रैकेट और लिख दो। इस तरीके से भी आप इसे याद कर सकते हो। ठीक है, इसकी ट्रिक यहाँ पे आपको दे रखी है याद रखने के लिए, 1:3:3:1, यानी कि ये वाली किसकी टर्म होगी, a³ की, ये होगी a²b की, ये होगी ab² की, ये होगी b³ की। बस इसमें प्लस लगा देना, मल्टीप्लाई कर दो, a³ हो गया, 3 की a²b से मल्टीप्लाई करोगे 3a² हो गया, प्लस 3 की ab² से करोगे 3ab² हो गया, प्लस b³ हो गया। इस तरीके से आप इसे भी कर सकते हो। नाउ अब हम करेंगे एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के लिए सबसे पहले आपको इससे a मानना होगा और इसे आपको क्या मानना पड़ेगा, b मानना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो अब फॉर्मूला लगा लेते हैं। पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, यहाँ पे क्या होगा, a³ प्लस b³ प्लस 3ab और क्या लिख लेंगे, a प्लस b। ठीक है, a³ a की वैल्यू क्या है यहाँ पे, x है, तो x का क्यूब कर लेंगे, प्लस b की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 है, तो 2 का क्यूब कर लेंगे, प्लस 3 इंटू a क्या है हमारा x, मल्टीप्लाई b हमारा क्या है 2, और ऊपर वाला ब्रैकेट सेम उतार दो, x प्लस 2। ठीक है, तो x का क्यूब करने पे क्या आएगा आपका, x³ आएगा, प्लस 2 का क्यूब करोगे तो क्या आएगा, 8 आएगा, प्लस 3 2 जा 6, यानी कि 6x हो गया आपका, और यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 2। आप ये ब्रैकेट के बारे में सोल्व कैसे करते हैं, पहले इसके इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसके इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो कर लो, यहाँ पे लिख लो x³ प्लस 8 प्लस 6, x की x से करोगे तो क्या बन जाएगा, x² बन जाएगा, प्लस 6 की 2 से करोगे तो 12x। तो ये हमारा आंसर होगा। इस तरीके से आपको एग्जाम्पल सोल्व करने थे, बस आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, यहाँ मैंने आपको ट्रिक भी बता दी किस तरीके से करना है, 1:3:3:1। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आइडेंटिटी देखते हैं। तो देखो नेक्स्ट आइडेंटिटी हमारी क्या है, a माइनस बी का होल क्यूब। जैसे अभी हमने a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला देखा था, एक बार यहाँ पे लिख लो, a³ प्लस b³ प्लस 3a² प्लस 3ab²। ठीक है, उस तरीके से यहाँ पे आपका a माइनस b³ का फॉर्मूला बनेगा। जैसे यहाँ पे प्लस था तो सारी टर्म क्या थी, यहाँ पे होल पॉजिटिव थी। ठीक है, बट यहाँ पे थोड़ा साइन चेंज है, पहले ट्रिक ही देख लेते हैं। ट्रिक क्या है, माइनस प्लस माइनस प्लस, देखो माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो इसके बाद तो कोई टर्म है नहीं, बट याद कैसे रखोगे, माइनस प्लस टर्म से याद रखना है आपको। तो सबसे पहले क्या करोगे, a का क्यूब करोगे। ठीक है, अब हमारा क्या है यहाँ पे, माइनस का b³ कर लोगे। ठीक है, क्योंकि b का है टर्म तो b³ कर लिया, और माइनस अब ये वाली टर्म है, पहले वाली टर्म जो हमने लिखी थी 3a²b, अब इसे माइनस कर लेंगे और ये वाली टर्म हमारी हमेशा प्लस ही रहेगी। ठीक है, इसे आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, a³ माइनस b³। ठीक है, और माइनस 3ab, और यहाँ पर आप लिख सकते हो a माइनस b, या ये वाली आप यूज कर सकते हो, सेम ही है, बस यहाँ पे सब में क्या करना है, जैसे हमने पीछे टर्म बनाई थी ना, कौन सी फॉर्मूला बनाया था, a³ प्लस b³ प्लस 3ab a प्लस b। मैंने अभी आपको वाला टर्म फॉर्मूला भी समझाया कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं, उसी तरीके से आप इसे भी लगा सकते हो। बस यहाँ पे सारे में क्या यूज कर लोगे, आप माइनस माइनस कर लोगे। तो आपकी मर्जी है आप कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। अगर आपको ये वाला इजी लगता है ये वाला यूज करो, ये वाला इजी लगता है ये वाला यूज करो। अगर आप ये वाला लेके चलोगे तो उसमें भी इस तरीके से याद करना पड़ेगा। इधर सारी प्लस टर्म थी तो इधर आपको माइनस प्लस माइनस लेके चलनी है टर्म याद करने के लिए। लेकिन अगर आप ये वाला फॉर्मूला यूज करो कि ये वाला ज्यादा इजी है, तो आपको बस यहाँ पे माइनस लिखना है, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस, तो आप इस वाले फॉर्मूला को लिखोगे तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, अब आपकी चॉइस, आप कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे यूज करोगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। सबसे पहले मैं इसे मान लेती हूँ a और इसे मैं मान लेती हूँ b। फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख लेते हैं, a³ माइनस b³ माइनस 3ab
और a माइनस बी। मैं इस मेथड से करूँ क्योंकि वाला मेथड ज़्यादा इजी होता है, ठीक है। ए क्यूब यानी कि x का हम क्या कर लेंगे यहाँ पे क्यूब कर लेंगे, माइनस बी यानी क्या हो गया हमारा 3 हो गया, तो 3 का क्या कर लेंगे हम क्यूब कर लेंगे, माइनस 3। ए की वैल्यू क्या है x है, और मल्टीप्लाई बी की वैल्यू क्या है 3 है, और फिर हम ए की वैल्यू x और माइनस बी की वैल्यू 3, ठीक है, ये रख लेंगे। अब आप इसे सोल्व कीजिए, एक्स का क्यूब यानी कि एक्स क्यूब माइनस 3 का क्यूब यानी कितना हो जाएगा आपका 27 हो जाएगा, माइनस 3 3 जा 9x, और यहाँ पे लिख लेंगे x माइनस 3, ठीक है। ये वाला वेरिएबल आपको मैंने सोल्व करना सिखा रखा है, कैसे हम इसको सोल्व करते हैं। तो देखो एक्स क्यूब तो आपका ऐसे ही रहेगा, माइनस 27 भी ऐसे ही रहेगा। अब माइनस ये जो 9x है ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो 9x के जब x से करोगे एक्स स्क्वायर आएगा, और ये माइनस है तो क्या लिख लेंगे माइनस के 9x स्क्वायर, ठीक है। अब माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, और 9 3 जा 27x। इस तरीके से सोल्व कर लो, चाहे आप इस वाले फॉर्मूले पे भी रख सकते हो, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हो। देखो जो नेक्स्ट है वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ट्रिक्स। देखो हम ट्रिक को कैसे याद करेंगे। ट्रिक 1 में मैंने आपको समझाया क्यूब में कि जितनी भी टर्म में सारी क्या होंगी प्लस होंगी, यानी कि ये बोल रहा है ए प्लस बी का होल क्यूब की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसमें आपकी सारी टर्म क्या होगी पॉजिटिव होगी, और इसको याद कैसे करेंगे इसका मैंने बताया आपको 1:3:3:1 से, यानी कि ये वाली टर्म ए क्यूब हो जाएगी, ये वाली टर्म बी क्यूब हो जाएगी, ये ए स्क्वायर बी हो जाएगी, ये ए बी स्क्वायर हो जाएगी। इस तरीके से आप याद रख सकते हो, ठीक है। अब इसमें आपको फर्स्ट कोफिशिएंट दे रखा है तो सारी प्लस यूज करने में सबके पीछे प्लस प्लस होगा, लेकिन अगर आपको ये नेगेटिव दे रखा है यानी कि a माइनस बी को होल क्यूब पूछा आपसे, तो क्या करना है यहाँ पे आपको थोड़ा साइन चेंज करना है। जैसे कि मैंने बताया था यहाँ पे माइनस यूज करना है, यहाँ प्लस यूज करना है, यहाँ माइनस यूज करना है, उससे फॉर्मूला बना सकते हो। और ट्रिक नंबर 3 में भी बस यही बता रखा है आपको कि अगर a प्लस बी को होल क्यूब है तो सारी टर्म पॉजिटिव होगी, और a माइनस बी क्यूब है तो माइनस प्लस हो, ठीक है। और इसमें हमारी हमेशा क्यूब वाली टर्म जो होती है इसमें हमारी 4 टर्म बनती है, ठीक है। स्क्वायर वाली में हमारी 3 टर्म बनती है, ठीक है। देखो बच्चे सबसे पहले गलती क्या करते हैं, जब a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है तो बच्चे उसमें 2ab को भूल जाते हैं, सीधे सीधे क्या करते हैं a का स्क्वायर कर देते हैं प्लस b का स्क्वायर करते हैं, बट ये नहीं है, इसमें 2ab भी आना है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 2ab, ठीक है। सेकेंड मिस्टेक क्या करते हैं बच्चे कि हमेशा रॉन्ग साइन यूज करते हैं, जैसे कि इसी फॉर्मूले में देख लो आप, सब बच्चे क्या करेंगे यहाँ पे प्लस का साइन यूज कर देंगे, है प्लस और बाकी माइनस कर देंगे, तो गलत है फॉर्मूला, ठीक है। अब क्या करना है, अभी ट्रिक बताई मैंने आपको माइनस प्लस माइनस, तो यानी कि यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस आ जाएगा। इस तरीके से फॉर्मूला याद करना है आपको, ठीक है। अब बच्चे क्या करते हैं तीसरी गलती कि कॉन्स्टेंट की क्यूब लगाना मतलब भूल जाते हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब है जैसे, तो बच्चे क्या करते हैं इसका क्यूब भी करना भूल जाते हैं, लेकिन हमें फॉर्मूला यूज करना है कौन सा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी, और कॉन्स्टेंट को हमेशा क्या करना है मल्टीप्लाई जरूर करना है, वो नहीं भूलना है, ठीक है। अगर आप ये सारी टर्म अच्छे से केयरफुली कर लेते हैं तो आपको मतलब कोई भी मिस्टेक नहीं कर पाओगे, तो हमेशा अपनी टर्म को केयरफुली पहले चेक करो, जब आपका फाइनल आंसर जाए उससे पहले करो रीचेक करो, ठीक है, देन आपको सोल्व करना है। तो देखो प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए हमें कंपेयर करना है, पहले फॉर्मूला देखना है कौन सा लगेगा, ए बी सी का होल स्क्वायर यानी कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, ठीक है। अब क्या करना है हमें कंपेयर करना है, जब आप इसे कंपेयर करोगे ये a की वैल्यू होगी, ये b की वैल्यू होगी, ये c की वैल्यू होगी, तो यहाँ पे लिख लेते हैं a की वैल्यू क्या होगी हमारी x, b की वैल्यू क्या होगी हमारी y, और c की वैल्यू क्या होगी हमारी 3, ठीक है। देखो सबसे पहले a का स्क्वायर यानी कि x का होल स्क्वायर हो गया, प्लस फिर p यानी y का होल स्क्वायर हो गया, प्लस c यानी 3 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस अब क्या करना है 2 मल्टीप्लाई a क्या है हमारा x हो गया, मल्टीप्लाई b क्या है हमारा y हो गया, प्लस 2 फिर हमारा b क्या है हमारा
y हो गया मल्टीप्लाई c क्या है हमारा 3 हो गया प्लस 2 मल्टीप्लाई a क्या है हमारा x हो गया मल्टीप्लाई c हमारा क्या हो गया 3 हो गया। ठीक है, अब हम इन सबको सोल्व कर लेते हैं। तो देखो मल्टीप्लाई कर लो x का होल स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर यानी 9 प्लस 2 इंटू एक्स वाई यानी कि 2xy हो गया। ठीक है, प्लस 2 3 जा 6y प्लस 2 इंटू 3 यानी 6 प्लस 6x। ठीक है, इस तरीके से आपको ये सोल्व करना है। आप इसका फॉर्मूला देख लीजिए, a प्लस बी का होल क्यूब क्या फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है। अब इसमें आप कंपेयर कर लो, यहाँ पे जो a है वो हमारा a ही है, यहाँ पे लिख लेते हैं कि a की वैल्यू तो हमारी a ही होगी और b की वैल्यू हमारी क्या होगी 4 होगी। ठीक है, अब फॉर्मूला लगा लो a क्यूब यानी कि आप क्या लिख लोगे यहाँ पे a का क्यूब लिख लोगे प्लस b का क्यूब मतलब 4 का क्यूब हो गया प्लस 3 इंटू a क्या है हमारा a मल्टीप्लाई b क्या है हमारा 4 और a प्लस b, ये ऐसे लिखना है आपको। ठीक है, अब देखो a क्यूब तो आपका ऐसे हो गया प्लस 4 का क्यूब का मतलब क्या है 4 को 3 बार लिख लो 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64 तो 64 आ गया आपका यहाँ पे प्लस जे 3 और 4 है ये क्या हो गया हमारा 12 हो गया और a हो गया। यहाँ पे हम 12 भी तो लिख सकते हैं। अब इस 12 की इससे a से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा 12a स्क्वायर बन जाएगा क्योंकि a क्या होता है हमारा a स्क्वायर। फिर इस 12a की किससे मल्टीप्लाई करोगे इस b से तो प्लस 12ab, ये आपका आंसर है। और मैं यहाँ तक का अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका a माइनस बी का होल क्यूब। तो फॉर्मूला क्या होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब और माइनस 3ab a माइनस बी, ये वाला आपका फॉर्मूला यूज करना है यहाँ पे। ठीक है, कंपेयर कर लो, कंपेयर करने पे आपको पता चल जाएगा a की वैल्यू क्या होगी आपकी। देखो इसे कंपेयर करोगे इस चीज से तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 2x, यानी कि हम इसे कंपेयर कर लेते हैं a माइनस बी का होल क्यूब से। तो कंपेयर करने पे a की वैल्यू क्या होगी 2x होगी, b की वैल्यू क्या होगी 1 होगी। तो a की वैल्यू होगी 2x और b की वैल्यू क्या होगी 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला लगा लो a क्यूब यानी कि 2x का होल क्यूब हो गया माइनस b मतलब 1 का क्यूब हो गया माइनस 3a क्या है हमारा 2x हो गया मल्टीप्लाई b हमारा क्या हो गया 1 हो गया। ठीक है, ब्रैकेट बना लेंगे a क्या है हमारा 2x माइनस b क्या है हमारा 1। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए क्यूब यानी कि 2x का क्यूब को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2x मल्टीप्लाई 2x 3 बार लिख लेंगे 2x तो x और x यानी क्या बन गया x क्यूब बन गया और 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8 यानी कि क्या बन गया यहाँ पे 8x क्यूब। तो यहाँ पे तो हम लिख सकते हैं 8x क्यूब माइनस 1 का क्यूब क्या हो गया 1 माइनस, अच्छा इसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 3 की मल्टीप्लाई 2 से करो 6 1 से करोगे 6 आएगा और x तो हम इसे यहाँ पे 6x भी तो लिख सकते हैं और 6x की जब आप 2x से मल्टीप्लाई करोगे अगर यहाँ पे हम लिखे 6x और मल्टीप्लाई आप क्या करोगे 2x करोगे तो x की x से करोगे तो x स्क्वायर आ जाएगा 6 के 2 से करोगे तो 12 आ जाएगा यानी कि आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा 12x स्क्वायर आ जाएगा और माइनस यहाँ पे माइनस ऑलरेडी है माइनस ऑलरेडी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और 6x की 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6x आएगा। यहाँ तक का कोई डाउट? तो अब हम थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं क्योंकि हमें क्वेश्चन नंबर 4 करना है। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन सेम हमारा फर्स्ट जैसा कि a की वैल्यू m होगी b की वैल्यू m होगी और c की वैल्यू 5 होगी। तो अब आपकी टर्म होगी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और इसका फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे लिखते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। अब देखो यहाँ पे a की वैल्यू हमने कंपेयर करी तो क्या मिल गया हमें a की वैल्यू कंपेयर करने पे m, b की वैल्यू कंपेयर करने पे n और c की वैल्यू कंपेयर करने पे 5। तो यहाँ पे लिख लेते हैं m का स्क्वायर यानी कि m का स्क्वायर
प्लस बी यानी एन, एन का स्क्वायर प्लस सी की वैल्यू क्या है यहाँ पे 5 है, यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए यानी क्या है हमारा एम मल्टीप्लाई बी क्या है हमारा एन प्लस 2 इंटू बी क्या है हमारा एन मल्टीप्लाई 5 प्लस 2 इंटू ए क्या है हमारा एम और मल्टीप्लाई सी क्या है हमारा 5। ठीक है, अब आप इन सबको मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई करने से पहले एम का स्क्वायर करेंगे तो एम स्क्वायर आएगा, प्लस एन का स्क्वायर करोगे एन स्क्वायर आएगा, प्लस 5 का स्क्वायर करोगे 5 5 से क्या होता है 25 हो गया, प्लस 2mn तो यानी ये तो 2mn ही लिखा जाएगा। ठीक है, प्लस अब 2 की 5 से करोगे तो 10 आएगा n प्लस 2 की 5 से करोगे तो 10n। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। बस आपको मैंने जो 3 फॉर्मूले आज की वीडियो में बताए हैं उनको जैसे मैंने ट्रिक से बताया उस तरीके से आपको याद करना है, फिर आप क्वेश्चन को विद इन सेकेंड विद इन मिनट में सोल्व कर लोगे। ठीक है, अब मैं कुछ आपको एग्जाम्पल दूंगी जिनको आपको सोल्व करना है। ठीक है, वो कमेंट सेक्शन में बताना है, टेलीग्राम में मैं आपको लिंक दे दूंगी, उससे आप सोल्व कर सकते हो। ठीक है, सोल्व करके आप मुझे कमेंट जरूर करना, क्योंकि आपके कमेंट से पता चल जाएगी कौन बच्चा हमारी वीडियो को पूरी देखता है और सोल्व करता है सॉल्यूशन, जो अलजेब्रा के लिए लगभग से हर चैप्टर के लिए बहुत ज्यादा नीड होती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में इन आइडेंटिटी से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज, एनसीईआरटी क्वेश्चन और बोर्ड लेवल एग्जाम प्रॉब्लम को हम आसान तरीके से सोल्व करेंगे विद इन शॉर्ट ट्रिक से। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।